हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरा मानसून सत्र अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एक लिहाज से वॉश आउट हो गया, बहस नहीं हो पाई किसी मुद्दे को खास तरीके से। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक नए जनप्रतिनिधि के रूप में अफसोस होता है कि ये महत्वपूर्ण वक्त होता है हमें अपने जनता के विषय उठाने का, लेकिन कुछ चीज़ें राष्ट्र के लिए इतनी ज़रूरी हैं, इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनको देखते हुए अपने सभी मुद्दे हमें पीछे रखने पड़ते हैं। तो एसआईआर का जो मुद्दा है, जो 65 लाख वोट डिलीट हुए हैं बिहार में, जिस तरीके से एक फरमान जारी किया गया कि जिसमें से आधार और राशन कार्ड तरह के जो कॉमन आइडेंटिफिकेशन के हमारे वो थे पत्र थे, उनको छोड़कर बाकी चीज़ें जो लाई गई, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे यहाँ की इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर, और किस तरीके से हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं कुछ वोटर्स का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे पूरा लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, तो उसके चलते बाकी सभी मुद्दों को अलग रखा लेकिन गया। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये जो मुद्दा है ये संवैधानिक चुनाव आयोग है, उस पर बहस नहीं हो सकती है, और जो सवाल उठाए गए थे उसी को लेकर एसआईआर जो दुरुस्त करने जा रहा है, ये सब कुछ एसआईआर के जरिए जो मतदाता सूची में त्रुटि था उसी को दुरुस्त करने जा रहा है। देखिए, जो त्रुटि थी उसमें हमारी मांग सबसे पहले विपक्ष की ये है कि एक मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हो, डिजिटल वोटर लिस्ट हो, जिसको हम किसी भी वक्त में स्क्रूटनी जिसकी हो सकती हो, उसको नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने। दूसरी बात, बिहार में जो हो रहा है, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं चुनाव शुरू होने में, 2-3 महीने का वक्त है। इतने कम वक्त में वहाँ के बहुत से लोग बाहर प्रदेशों में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने अपने कामों की वजह से लोग इधर उधर हैं, तो वो लोग कैसे आकर इतने कम वक्त में, इसमें एक टाइम का एक बड़ा इशू है। अगर आज आप उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में, अभी जहाँ पर चुनाव हुए हैं उन राज्यों में आप करें तो बात समझ में आती है, महाराष्ट्र में करें, हरियाणा में करें, क्योंकि लंबा वक्त है। चुनाव से बस 6 महीना पहले आपने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, नए रूल्स बनाए, नए गाइडलाइंस दी, तो कैसे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग उसका पालन कर पाएंगे, और क्या हमारे पास व्यवस्थाएं हैं जिससे सभी लोग उसके अंतर्गत आ पाएँ। लेकिन सदन के अंदर जो विरोध हुआ था, लोकसभा की बात करें, स्पीकर इस बात से खासा नाराज थे कि विपक्षी सदस्य जो है वेल में आ जाते हैं, तख्ती लेकर जाते हैं, विरोध का तरीका उनको सही नहीं लग रहा है। उनको कह रहा है कि ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। देखिए, हमारी शुरू दिन से मांग थी कि एसआईआर पे चर्चा हो। अगर वो मांग हमारी सत्ता पक्ष ने मंजूर की होती तो ये कोई भी हंगामा नहीं होता, लेकिन सत्ता पक्ष इन गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। सिर्फ अपने जो बिल हैं वो पास करने के लिए उन्होंने विपक्ष की बात एक बार भी नहीं सुनी। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जो देश का सबसे बड़ी पंचायत जो है वहाँ पर इस बात पर चर्चा नहीं हो पाई, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश की लोकतंत्र के लिए। और एक जो हेल्दी डिस्कशन है वो होना चाहिए। विपक्ष की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारे मन में जो सवाल हैं, जो चिंताएं हैं, उनका जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए, न सिर्फ विपक्ष को शांत करने के लिए बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक मैसेज भेजने के लिए कि हमारे यहाँ की लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र हेल्दी है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अगर चर्चा के दौरान देखिए लोकसभा में जिस तरह का अप्रत्याशित देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? कि ये एक दूसरा फरमान है, क्योंकि वोट चोरी हो रहे हैं, विधायक चोरी होते हैं, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके सरकारें चोरी की जाती हैं। जो मैंडेट है आता किसी के पक्ष में, उसको धांधली के माध्यम से कहीं और कर दिया जाता है। जब उनसे भी बात नहीं बनती तो अब सीधा सीधा ये जो नया विधेयक अमेंडमेंट लाया गया है कि 30 दिन अगर कोई भी सीएम जेल में रहेंगे तो वो अपनी सीएम पद को खो देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है डेमोक्रेसी पे। इट इज़ अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। हम जिस तरीके से 10 साल का 11 साल का जो भाजपा का कार्यकाल है हम देख रहे हैं, उसमें लगातार झूठे आरोप लगा कर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और 1 महीना बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, सुनवाई भी नहीं होती है। मेरे खुद के भाई 11 महीने जेल में रहे, तो अगर 1 महीने के लिए किसी को भी आप ऐसे पद से हटा देंगे तो ये जनता के अधिकार को, उनके मैंडेट को छीनना होगा, और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध। लेकिन उनका ये कहना है कि राजनीतिक सूचिता के लिए बिल लाया गया जिसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है, और खासतौर से जब जेल में रह के आप कैसे सरकार चला सकते हैं। कई लोग तिहाड़ में होते हैं, कई लोग जेल में होते हैं, फिर भी अपना पद नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री भी, और उसके दायरे में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सारे मंत्री भी आ रहे हैं।
ये भी सच है कि ये जो आरोप है ये झूठे लगाकर लोगों को जेल में भरा जा रहा है ताकि उनकी जो कैरेक्टर है उसको धूमिल किया जा सके। और इसी माध्यम से, अब इस बिल के माध्यम से ये चाहते हैं कि उनकी राजनीति को ख़त्म करके राजनीति का कब्जा किया जाए। तो अगर सही तरीके से इस बिल का हम लोग निरीक्षण करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता हड़पने का एक जरिया है और कुछ नहीं। तो आपका विरोध दोनों मुद्दे को लेकर बात करें, चाहे SIR हो, चाहे वोट चोरी हो और चाहे संवैधानिक संशोधन विधेयक आया हो, तीनों सबका लेकर विरोध आपका पहले की तरह जारी रहेगा। और लड़ाई मानसून सत्र चूंकि खत्म हो रहा है, यहाँ से अब सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पर भी सड़क पर भी विरोध हुआ है, संसद में भी विरोध हुआ है और हम इस विरोध को जारी रखेंगे क्योंकि ये काले कानून है। हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और आज हम न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी लोकतंत्र का नाम डुबोने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे रहते हुए, विपक्ष के रहते हुए नहीं होने देंगे हम। हमारे लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो न सड़कें वीरान होंगे और ना हम संसद को आवारा होंगे। तो ये थी कैराना से सांसद इकरा हसन, जिनका ये कहना है कि जो भी काले कानून आएगा लोकतंत्र के लिए जरूरी है और उसका ये विरोध करती रहेंगी। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।